ये जो धुआं धक्कड़ का प्रदूषण है, इससे ज्यादा खतरनाक वैचारिक प्रदूषण, बोलो है कि नहीं? और ये वैचारिक प्रदूषण खरदूषण से ज्यादा खतरनाक है। खरदूषण इतना खतरनाक नहीं था जितना वैचारिक प्रदूषण है। ये खरदूषण बनकर के काम कर रहा है, पूरा समाज को न्यस्त नाबूद कर रहा है, तहस नहस कर रहा है। क्या बन के? खरदूषण बन के। लेकिन सावधान, खरदूषण को किसने मारा था? राम ने मारा था। वैचारिक प्रदूषण रूपी खरदूषण को आज राम कथा समाप्त करेगी प्यारे। इसलिए राम कथा के श्रोता बनो, तो वैचारिक प्रदूषण समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए आज हनुमान जी ने कहा कि आप तो नहीं जा सकते हैं। रहती कहां? बोले वृक्षों के बीच में रहती हैं, वृक्ष ही वृक्ष हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं कैसे जा सकता हूं? बोले आप भी नहीं जा सकते हो। कैसे जाओगे? कहे मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? विभीषण जी ने कहा इसलिए उसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं है। जिस वाटिका में वो रहती हैं सीता माता, उसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं है। तो हनुमान जी बोले पुरुषों का प्रवेश नहीं है। कहे एकमात्र संसार में रावण अपने को पुरुष मानता, वो कहता मैं स्वतंत्र हूं, मैं जा सकता हूं, क्योंकि नियम तो मैंने ही बनाया। तो हनुमान जी ने कहा नियम बनाने वाले को यह सोचना चाहिए कि नियम सबके लिए बनता है और सबको नियम मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलो, मानना चाहिए कि नहीं? देश के संविधान को देश का राष्ट्रपति भी मानता है कि नहीं मानता है? मानता है कि नहीं? और यदि नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध राष्ट्रपति चलेगा तो ईमानदारी से बताओ उसे भी पदच्युत कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा? है? उसे भी सजा दी जाएगी। वो अन्य देशों में राष्ट्रपतियों को सजा मिली कि नहीं मिली? यहां तक कि फांसी भी दी गई है, दी गई कि नहीं? तो रावण ने संविधान बनाया है, नियम बनाया, रावण क्यों नहीं मानता है? कहे बस यही तो अंतर है, ये रावण का राज्य है कि जहां वो सबको बाध्य करता है लेकिन स्वयं बंधन मुक्त रहता है और सबको बंधन में बांधता है। यही राक्षसी प्रवृत्ति है कि नियम के बंधन में समाज को बांधने वाले लोग, संविधान बनाने वाले लोग समाज को नियम के बंधन में बांध दें और स्वयं जो है नियम को तोड़ करके बंधन मुक्त हो करके समाज में एक छत्र अपना अधिकार चाहें। समझ लेना कि वो लंका है प्यारे, वो लंका ही है। ऐसी नीति केवल लंका की हो सकती है और वो राक्षस है। ये राक्षसी ही प्रवृत्ति हो सकती है। कौन सी प्रवृत्ति? राक्षसी प्रवृत्ति। हनुमान जी ने कहा लेकिन विभीषण जी महाराज सुनिए, मैं प्रवेश करूंगा। तो आप राम भक्त हैं, तो राम भक्त तो नियम का उल्लंघन नहीं करता है। जिस देश का जो कानून है उसे मानना चाहिए। अरे क्या, मान तो रहा हूं, मैं पुरुष बन के प्रवेश नहीं करूंगा लेकिन बंदर बन के तो करूंगा। अच्छा, कौन सा ऐसा नियम है कि किस वाटिका में बंदर का प्रवेश वर्जित है? बोलो भाई। भले ही जबरदस्ती कोई लाठी डंडा लेकर के पहुंच जाए, भगाना शुरू कर दे, लेकिन वृक्षों पर मूल अधिकार बोलो किसे मिला है? बंदरों को मिला कि नहीं मिला? फल खाने का स्वतंत्र अधिकार किसे मिला है? बंदरों को मिला कि नहीं मिला है? शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा थे शाखा पर जाई। बोलो यही परंपरा है ना। हनुमान जी ने कहा बंदर बन के प्रवेश करेंगे, लेकिन करेंगे प्रवेश जरूर। तो हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि बंदर बन के प्रवेश तो करोगे, लेकिन समस्या एक है। क्या? कि जिसे प्राप्त करने के लिए जा रहे हो आप, वो बंदर से बहुत डरती। क्यों भाई? जिन्हें प्राप्त करने जा रहे हो वो बंदर से सबसे ज्यादा डरती हैं। चित्र लिखित कपि देख डराती, वो बंदर से सबसे ज्यादा डरती हैं। अब जब वो बंदर से डरती हैं तो फिर कैसे काम बनेगा? आप जाओगे, वो भयभीत हो जाएंगी, तो फिर समाधान मिलेगा कि व्यवधान हो जाएगा? हनुमान जी बोले ऐसा है कि हम जाएंगे ही नहीं सामने, तो फिर फायदा क्या है? फिर जाने से फायदा क्या है? जब सामने नहीं जाओगे तो
फायदा क्या है? हनुमान जी ने कहा एक फायदा है। क्या है? वो मेरी समझ में बात आ गई। क्या? शांति को भी शांति की जरूरत है। अर्थ समझ में आया हो कि नहीं? शांति को भी शांति की जरूरत है। इसका मतलब है कि सीता जी को भी शांति की जरूरत है। तो बोले शांति सबको शांति देती, लेकिन शांति को शांति कौन दे? हनुमान जी ने कहा मां जानकी शांति के रूप में विराजित हैं, उनका शांति का स्वरूप है। और सीता रूपी शांति को यदि शांति मिल सकती है तो वो राम कथा सुन के मिल सकती है। इसलिए मैं राम कथा सुनाऊंगा। शांति को भी शांति किससे मिलती है? जल्दी बोलो। रामचंद्र गुना बर नहीं लागा, तो सुनते सीता कर दुख भागा। बोलो शांति को भी शांति मिली। किससे मिली? राम कथा से। तो तुम्हारे समाज को, तुम्हारे राष्ट्र को यदि शांति मिल सकती है वर्तमान में, तो राम कथा सुन के ही मिल सकती है, और कोई उपाय नहीं है। 10:15 बज चुके हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। शांति की खोज। आज का प्रवचन किस पर आधारित रहा? शांति खोज। और बोलो इस घोर कलिकाल में शांति किससे मिलेगी? राम कथा से। 2 बार कीर्तन करो और शेष चर्चा कल होगी, है ना? शेष चर्चा कल होगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो भाई, आज ये रजिस्ट्री सौंप दी गई है। मनोज सोनकर ने जो हमें दान दिया था, 18 डिसमिल जगह है वो, 18 डिसमिल, यही बागामुड़ा मौजा में 18 डिसमिल जगह की रजिस्ट्री। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं? सौंप दी कि नहीं सौंप दी? अब जब सौंप दी है तो मंदिर तो बनना था, पिछले वर्ष ही बनने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कोरोना जो है आ गया। क्या आ गया? कोरोना। लेकिन अब हनुमान जी से प्रार्थना है कि अब कोई रोना ना कोरोना, अब तो सीधे कामतानाथ का मंदिर बनना है। तो सभी लोग तैयारी करें कि कामदगिरि भगवान का मंदिर जो है मुगेली में बन जाए। ठीक है ना? और मैं साधुवाद देता हूं मनोज सोनकर को, उनके पूरे परिवार को और पूरे नगर को, क्योंकि ये पूरे नगर की तरफ से दान हुआ है। आप कहो महाराज दिया तो मनोज सोनकर ने, तो मनोज सोनकर को अपना ही समझो। ये मत समझो कि वो सोनकर परिवार का है। वो मुगेली में जितने भी परिवार रहते हैं वो सबका है। इसलिए उसने सबके कल्याण के लिए कार्य किया। किसके लिए किया है? सबके कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। ये शांति का मंत्र है कि नहीं? बोलो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत। इसलिए आओ धर्म की जय बोलो जरा उत्साह पूर्वक। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्री कामतानाथ भगवान की जय हो। ये कामतानाथ भगवान श्री राम की तपोभूमि है। कामतानाथ कौन है? श्री राम की। जैसे राम जी की जन्मभूमि अयोध्या, वैसे ही कामतानाथ राम की तपोभूमि है, राम जी की तपोभूमि है। तो कर्म जन्मभूमि का जितना महत्व होता है उससे ज्यादा महत्व होता है तपोभूमि का, कर्म भूमि का। इसलिए प्यारे मुगेली वासियों, क्षेत्र वासियों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और मुगेली में कामतानाथ मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए सब सहयोग करें। और जाके वहाँ जहाँ बाघा मूढ़ा में जमीन है, वो भूम ग्रीन सिटी बोलते हैं उसको, वहाँ पर एक कॉलोनी भी बड़ी अच्छी बन रही है। लेकिन मंदिर के लिए आप सब संकल्पित होकर के अपना तन से, मन से, धन से सहयोग करके कामतानाथ जी का मंदिर बनवाइए। आप सबके लिए वो मंदिर है। अरे भाई हम चित्रकूट ले जाएंगे क्या यहाँ से उठा के?
है, वो तो मुगेली में ही रहेगा। इसलिए सभी लोग मुक्त हस्त से दान देकर कामतानाथ मंदिर का निर्माण कराएं। बोलिए कामतानाथ भगवान की। श्री